गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। यूपी के एटा से हैरान करने वाला और डरा देने वाला एक मामला सामने आया। एक ढाबा संचालक के भाई ने एटा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि 4 फरवरी को कुछ पुलिसकर्मी ढाबे पर खाना खाने आए, लेकिन जब उनसे पैसे मांगे गए तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। साथ ही ढाबा मालिक और स्टाफ से बदसलूकी की। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर दिखाकर ढाबे मालिक समेत 10 लोगों पर शराब की अवैध तस्करी का फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। पुलिस के इसके बाद ढाबा मालिक को 1 महीने जेल में गुजारने पड़े। भाई की शिकायत के बाद इस मामले में पुलिस इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कुछ पुलिस वाले मेरे ढाबे पे खाना खा रहे थे, देहात कोतवाली, जिनके नाम मैं बता सकता हूँ, शैलेंद्र यादव, संतोष यादव। तो ये खाना खा रहे थे और वहाँ पे कुछ और भी लोग खाना खा रहे थे सर। तो मेरे भाई थे, मैं घर पे था, तो मेरे भाई से कुछ कहासुनी होगी पैसों को लेके। ये पैसे नहीं देते थे सर खाना खाने के बाद, और ये फ्री में 100 रुपये टिका देते थे, 100 रुपये देते थे और 400 खाना खाते थे। तो भैया ने कहा सर इतना गरीब मार मत करिए। तो ये नशे में थे सर, भैया से मारपीट की, प्लस बोले कि मैं देहात कोतवाली से जानता है तू मुझे, मैं 9 साल से इस थाने में हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ पाएगा, मतलब काफ़ी गाली गलौज की। उसके बाद सर थाना देहात में फ़ोन किया तो 2 गाड़ी और भी भर के आई और बोल के गया तुम्हारी पूरी फिल्म बनाएंगे, ठीक है, तुम मतलब सबसे पैसे मांगते हो पुलिस वालों से, आज तुम्हारी फिल्म बनाएंगे। तो भैया को उठा के लेके, प्लस जितने भी लोग खाना खा रहे थे उन्होंने भी कहा सर पैसे दे दीजिए, उनको भी उठा ले गए थे। तो उन पे थाने परिसर में ले जाके और कई मुकदमे लगा दिए भैया पे 80 लीटर अल्कोहल दिखा दिया, मुठभेड़ दिखाई सर होटल में फर्जी की गोली चली है, 6 राउंड फायर किए गए, ये दिखाया गया। उसके अलावा सर गांजा वांजा सब दिखाया गया, 2 किलो गांजा सब लोगों पे वहीं मतलब थाना परिसर में ले जाके सब दिखा दिया, पूरा बना दिया केस पूरा। वहाँ के तत्कालीन इंस्पेक्टर और कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी गंभीरता को देखते हुए इसकी तत्काल जांच एसपी क्राइम एटा द्वारा कराई गई है। इस जांच में प्रथम दृष्टया ये आरोप सामने प्रूव हो रहे हैं। मेरे द्वारा तत्काल संबंधित कर्मियों को, पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के लिए आदेश दे दिया गया है और साथ ही वो सभी पुलिसकर्मी जिनका इस घटना में संलिप्तता पाई गई है उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने का भी आदेश दे दिया है। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, ये एक डरा देने वाला मामला है जहां पुलिस वाले इस स्तर पर उतर आए हैं। अगर हम राज्य के कानून व्यवस्था की बात करें तो आए दिन अपराधों का जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर जा रहा है और पुलिस खुद अपराध में संलिप्त दिख रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो पुलिस ने ही जांच की है पुलिस के खिलाफ, और जांच में ये चीजें साबित आई हैं, एफआईआर हुई है, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ये शैलेंद्र और संतोष नाम के सिपाही ढाबे पे खाना खाने गए, विकलांग ढाबे वाले ने उनसे पैसा मांगा तो वो नाराज हो गए। कुछ वहां पे उसके रिश्तेदार जो काम कर रहे थे, वेटर, उन्होंने कहा कि नहीं साहब पैसा देना पड़ेगा। 1-2 जो लोग खाना खा रहे थे उन्होंने भी कहा कि भाई गरीब आदमी को पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। वो इतना नाराज हो गए कि वो जितने लोग थे जो ग्राहक वहां खाना खा रहे थे, जिन्होंने कहा कि नहीं इनको पैसा देना चाहिए, गरीब आदमी उसको पैसा मत मारो, सबको फर्जी एनकाउंटर में दिखा करके 11 लोगों को बुक कर दिया और शराब माफिया से वो गांजा, चरस ये सब मांग करके ले आए उनके पास से बरामदगी दिखाने के लिए, और उसके बाद 11 लोगों को जेल भेज दिया। और जो वहां पे थाना इंचार्ज पहुंचे थे वो थाना इंचार्ज बाद में फरार इसलिए हो गए क्योंकि उनके थाने में एक बार रेड हुई किसी और सिलसिले में जांच पड़ताल के लिए। जब वहां पे जिले के डीएम, डीआईजी और कमिश्नर पहुंचे तो पता चला कि जो अलग अलग जगह से शराब बरामद की जाती है और थाने में बंद रहती है, उसमें से 1500 पेटी शराब गायब थी। और थाने के लोगों ने कहा कि साहब चूहे हुए पी गए हैं या कुतर गए या चोरी हो गई, हमें कुछ पता नहीं। तो उनके ऊपर भी मुकदमा हो गया, सस्पेंड कर दिए गए, वो वहां से फरार हो गए। ये थाना इंचार्ज रेड करने के लिए फर्जी मुठभेड़ की वहां पे गए हुए थे। वो बाद में इस कांड में पकड़े गए, और उसके पहले जो है वो यहाँ पे गए थे सिपाहियों के बुलाने पर, थाना इंचार्ज गए और जो कस्टमर कह रहे थे कि साहब गरीब आदमी का पैसा नहीं मारना चाहिए, उनको भी बंद कर दिया उन्होंने मुठभेड़ में दिखा के। और कोई शराब माफिया, कोई नशा का सौदागर है, उसके यहां से सब गांजा वांजा ले आए, उसकी बरामदगी दिखा दी। तो ये हालत है। इसके पहले अभी
गोरखपुर में बस्ती के एक दरोगा और कोई और पुलिस वाले पकड़े गए थे जो सराफा व्यापारियों से 30-40 लाख का सोना चांदी उन्होंने लूट लिया था। जी कमाल। अभी बस्ती में एक पुलिस वाला गिरफ्तार होकर कल परसों जेल गया है, जो लॉकडाउन में एक लड़की का मास्क चेक करने के बहाने उसने पिछले साल मार्च में उसको रोका, कागज वागज चेक किए, फिर उससे कहा मोबाइल नंबर दो अपना, और बाद में उस लड़की से मोबाइल पे अश्लील चैटिंग करता था। लड़की ने ब्लॉक कर दिया तो लड़की और लड़की के घर वालों पे 8-8 मुकदमे कर दिए। तो ये सारी चीजें जो पुलिस की हरकतें हैं वो बहुत डरावनी है। और आपने विकास दुबे मर्डर केस में देखा, पूरा थाना सस्पेंड हुआ कि वो अपराधी की मुखबरी करता था, उसके लिए जासूसी करता था। जी शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका के जरिए परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के अधिकारी परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में मुंबई में के पुलिस आयुक्त पद से उनके ट्रांसफर को मनमाना और गैरकानूनी होने का आरोप लगाया और इस आदेश को रद्द करने का भी अनुरोध किया है। सिंह ने अंतरिम राहत के तौर पर अपना तबादला आदेश पर रोक लगाने और राज्य सरकार, केंद्र और सीबीआई को देशमुख के आवास के सीसीटीवी फुटेज फौरन कब्जे में लेने के निर्देश देने का अनुरोध किया। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे 8 पन्नों के एक लेटर में शनिवार को दावा किया था कि देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ की वसूली करें। तो क्या है गुहार, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देशमुख केस को लेकर परमबीर सिंह की याचिका है, अनिल देशमुख केस की सीबीआई जांच की जाए, ट्रांसफर को मनमाना और गैरकानूनी बताया, ट्रांसफर के आदेश को रद्द करने की मांग है, देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेने का अनुरोध है। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। यह मुलाकात 1 घंटे तक चली। मुलाकात इस मायने में अहम है क्योंकि अनिल देशमुख एक के बाद एक नए आरोपों में घिरते जा रहे हैं। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि देशमुख ने सचिन वजे को हर महीने 100 करोड़ की वसूली करने के लिए कहा था। एंटीलिया केस के बाद मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को गिरफ्तार किया गया, जिससे पुलिस की साख पर सवाल उठे। अब मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर ने पुलिस पर लगे दाग को मिटाने के मकसद से कई तबादले किए। कुल 86 पुलिस वालों का तबादला किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 65 अधिकारी क्राइम ब्रांच के। सचिन वजे भी क्राइम ब्रांच में थे। इन अधिकारियों को पुलिस स्टेशन या फिर साइड पोस्टिंग दी गई। सीआईयू के एपीआई रियाजुद्दीन काजी को सशस्त्र बल में भेज दिया गया। काजी सचिन वजे के जूनियर थे और एनआईए ने उनसे कई दिनों तक पूछताछ की थी। बिहार विधानसभा में कल देर रात तक जमकर हंगामा होता रहा। विपक्ष के कई विधायकों के साथ मारपीट भी हुई। दरअसल पुलिस अधिनियम बिल 2021 पर चर्चा के दौरान 4 बार सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को उनके चैम्बर में ही बंधक बना लिया। इसके बाद जब काफी देर तक उन्हें निकलने नहीं दिया गया तो पुलिस को बुलाया गया। इस दौरान विपक्षी विधायक पुलिसकर्मियों से भी भिड़ गए। इसके बाद एक एक कर विपक्षी विधायकों को सदन से घसीट कर बाहर निकाला गया। इस दौरान महिला विधायकों को भी नहीं बख्शा गया। इन सब के बीच राज्य सरकार विधेयक को पास कराने में कामयाब रही। एनडीटीवी इंडिया में 2 घंटे के दौरान हमने कई सारी खबरें आपको दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और जो 5 बड़ी खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर विस्तार से देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र के वसूली कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नंबर 2, मुंबई पुलिस में ऑपरेशन क्लीन, क्राइम ब्रांच से 86 तबादले। नंबर 3 पर बिहार विधानसभा में तांडव, जमकर चले लात घूसे। और नंबर 4 पर 1 अप्रैल से बिना बीमारी वाले
45 साल से ऊपर के लोगों को भी लगेगा टीका। और आखिर में लॉकडाउन का 1 साल पूरा, मजदूर शहर लौटे, लेकिन हालात नहीं बदले। तो एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए, हमें बताइए। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।